Hello students, we continue the topic types of storage class. Next one is the register storage class. ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਰਜਿਸਟਰ। ਬੇਟੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਕਲਾਸਿਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਕੋਪ। रजिस्टर स्टोरेज क्लास द scope and lifetime same that like a automatic storage class। कब तक मेमोरी मौजूद रहेगा? जब तक कोई ब्लॉक या फंक्शन अपना काम करेगा। तो स्कोप किया फंक्शन और ब्लॉक। बट ਇਹਦਾ मेजर डिफरेंस किया ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास नालों स्पीड ऑफ असेसिंग द वेरिएबल्स। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਲਾਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ALU CPU ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਲਾਈਕ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਮੈਥ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਏ। ਉਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਲਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਮੈਥ ਦਾ ਮੈਥ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਬਟ ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਆਲ ਸਬਜੈਕਟ वन रजिस्टर 'ਚ स्टोर करना। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਟੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ALU ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। जिस तरह असी अपने रजिस्टर लगाने होमवर्क के लिए, सेम थिंग CPU के पार्ट ALU को अलग अलग रजिस्टर होंगे ने, लाइक मैमरी रजिस्टर, एड्रैस रजिस्टर, स्क्रैच पैड, दीज आर रजिस्टर ने। वो आप उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्होंने डाटा स्टोर करता। तो दूजा फायदा की होंगे कि सब तो CPU के नीयरेस्ट होंगे ने। नीयरेस्ट मतलब की है कि ਜਦੋਂ ਵੀ CPU ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਮਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ RAM ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਪੀਡ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ? ਰਜਿਸਟਰਸ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ CPU ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਨੇ तो डाटा इत्थे स्टोर होएगा, जल्दी असैस होणगे वेरीएबल, उहदे नाल की होएगा? स्पीड फास्ट होएगी ते टाइम सेव होएगा। क्लीयर बेटे? आई रिपीट, रजिस्टर स्टोरेज क्लास वेरीएबल्स ने जिहड़े, इन्हां दा स्कोप एंड लाइफ टाइम ब्लॉक ही आ, पर्टिकुलर फंक्शन ही आ, ठीक है। जब तक फंक्शन काम करते हैं तब तक मौजूद रहते हैं। तो डिफर किवें ने ऑटोमैटिक स्टोरेज क्लास नालों? क्योंकि ये मैमरी की बजाय कित्थे स्टोर होंगे ने? रजिस्टर। ALU कुछ रजिस्टर ने जिवें साडे रजिस्टर बनाए होंगे ने, उत्थे स्टोर होंगे ने, तो CPU के सब तो नेड़े होंगे ने, नीयरेस्ट मैमरी है, तो जल्दी असैस हो जाते हैं। दैट्स वाई स्पीड जिहड़ी है वो फास्ट होंदी है, ठीक है जी। जल्दी मिलते हैं, स्पीड फास्ट होंदी है, तां करके स्टोरेज रजिस्टर वेरीएबल जिहड़े हैगे ने वो प्रोग्राम की स्पीड फास्ट करते हैं तो टाइम सेव। क्लीयर? नाउ एग्जाम्पल सिंपल रजिस्टर स्टोरेज क्लास की, लाइक असी पहला 2 हैडर फाइल्स ऐड कीतियां, stereo.h, conio.h, फिर असी एक फंक्शन बना रहे हैं
शो नाम का मैं कुछ रजिस्टर वेरिएबल ले रही हाँ 2 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੂਪ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੇ n ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਲਿਆ n is %d ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ n int ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦਾ ਬਲੌਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗੀ शो पता ही है वाया फंक्शन नेम वी कॉल द फंक्शनैलिटी ऑफ अ फंक्शन लास्ट वी एड अ गेट ch ठीक है जी हुण देखो जदों असी शो फंक्शन को कॉल करांगे तो कंट्रोल कित्थे जाएगा शो फंक्शन को ठीक है मेन दे विच कॉल कीती तो मेन जरा सिंपल कुछ नहीं किया होया असी 0 तो लैके 5 तक जो भी डिजिट आने उहदा सम किया बाय यूजिंग अ फॉर लूप हुण इहदे विच की असी 2 रजिस्टर वेरिएबल लिते ने आई एंड एन हुण इह कित्थे स्टोर होणगे रजिस्टर्स दे विच तो जल्दी असैस हो जाएंगे असैस मतलब कंपाइलर जल्दी मिल जाएंगे मैमरी सर्च करने की लोड़ नहीं है ठीक है हुण लूप की फंक्शनैलिटी तुहानूं याद होवे इह स्टैप बाय स्टैप काम करेगी मैं तुहानूं एक बारी समझा देनी है आई कितनी है 0 ठीक है आई 0 आई लैस दैन इक्वल टू 5 हाँ जी 5 तो घट है हाँ जी है तो फर्स्ट स्टैप दे विच की होएगा एन की पुरानी वैल्यू कितनी है 0 दिस इज़ द एन दिस इज़ द आई नीचे नीचे मैं लिखूँगी आई की वैल्यू भी कितनी है 0 सो एन को की स्टोर हो गया रीसेंट 0 उस तो बाद क्या होगा बेटे इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस आई कितना हो जाएगा 1 आई इज़ 1 कंडीशन ट्रू कंट्रोल आएगा इतने फिर एन की पुरानी वैल्यू कितनी है 0 आई की वैल्यू कितनी सी 1 एन कितना हो गया 1 उस तो बाद आई होएगा 2 क्योंकि लास्ट स्टेप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का होंगे आई इज़ 2 कंडीशन ट्रू फिर कंट्रोल इत्थे आएगा एन की पुरानी वैल्यू 1 आई की वैल्यू कितनी हुई साडी 2 3 हो गई हुण आई कितना होएगा इसका मतलब की है आई प्लस प्लस मतलब आई प्लस 1 आई पहला 2 सी तो हुण कितना हो गया 3 आई इज़ 3 आई लैस दैन इक्वल टू 5 हाँ जी 3 लैस दैन इक्वल टू 5 है यस फिर कंट्रोल इत्थे आएगा एन की पुरानी वैल्यू कितनी सी 3 आई कितना होया कितना बन गया 6 नाउ आई इज़ 4 कंडीशन इज ट्रू कंट्रोल फिर इत्थे आएगा बेटे दीज आर स्टैप्स कि लूप किवें काम करते हैं तुहानूं सिर्फ समझाउण लई मैं बेटे लिखे ने तुहानूं क्लीयर होने चाहिए ने एन की पुरानी वैल्यू कितनी सी 6 आई हुण फिलहाल कितना 4 ये तुहानूं पता होना चाहिए भी आई की वैल्यू से एन की वैल्यू तुहानूं दिमाग च रखनी पेगी तां ही क्लीयर होएगा आई की वैल्यू 11 फिर इंक्रीमेंट होएगा 5 होगी आई इज़ 5 कंडीशन ट्रू क्यों क्योंकि इक्वल टू द साइन फिर कंट्रोल इत्थे आएगा तो लास्ट 10 प्लस 5 कितना हो गया 15 हुण फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होएगी कितनी होएगी 6 कंडीशन ट्रू होएगी नो लूप का काम खत्म ताकि प्रिंट हो जाएगा एन इज़ लास्ट वैल्यू कितनी मिली सी 15 दैट इज़ अ आउटपुट फिर सैकेंड टाइम तो बेटे फंक्शन को कॉल होएगा सेम आई तो एन 0 तो स्टार्ट होंगे सारी प्रोसैस यही स्टैप फॉलो होंगे फिर सानू आंसर ये मिलेगा एन इज़ 15 ठीक है जी देखो बेटे इसका बिल्कुल छोटा जिहा प्रोग्राम नाल रजिस्टर स्टोरेज क्लास की सिर्फ फंक्शनैलिटी क्लीयर कर रहे हैं बेसिकली यदा मतलब ये है कि जो प्रोग्रामर्स प्रोग्राम बनाते हैं तो वो जो उन्होंने जरूरी वेरीएबल्स होंगे ने जोड़े जल्दी असैस करने होंगे ने
ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਅਸੈਸ ਹੋ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਅਸੈਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਰਜਿਸਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਲਾਸ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਵਿਦਿਨ ਅ ਬਲੋਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਦ ਤੱਕ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ CPU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ALU ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।